नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, कुछ काम करो मन को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी क्लास। और स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं शोभित आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको कल के लेक्चर में एडवांस मैथ का आपका प्रैक्टिस सेट 1 करवाया गया, आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका बताइए। ये आपके पद और बारंबारता सॉल्व करें और आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नया व्यक्ति है, कोई भी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। निम्न आंकड़ों की माध्यिका बताइए। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आपका पद और बारंबारता, इसके बाद निकालेंगे हम लोग संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक, तो निकालेंगे हम लोग 2 और 5 और 2 7, 7 और 4 11, और 11 और 5 16, और 16 और 3 19। अगर यहां n का मान विषम आ जाए तो निकालेंगे हम लोग n+1/2 में पद का मान, पद का मान। ठीक, n का मान आपका 19 दिया गया है तो 19 + 1/2, 19 × 1 = 20/2, तो आ जाएगा आपका 10वें पद का मान, 10वें पद का मान। अब देखिए 10वां पद कौन सा है, 2 7 7 के आगे जाएगा तो 11 11 का कौन सा आपका 6, अतः माध्यिका हमारी 6 निकल के आई, माध्यिका का मान 6, अतः आपका ऑप्शन इस प्रकार आपका C सही हुआ। ठीक, नोट कर ले। और माध्यिका 4 प्रकार से निकालते हैं, ये आपका तीसरा टाइप है। पहला होता है आपका अगर विषम है तो n+1/2 है पद का मान, अगर सम है आपका तो n/2 है पद का मान प्लस n/2 है प्लस 1वें पद का मान। ये आपका तीसरा फॉर्म है। 4 प्रकार से माध्यिका निकाली जाती है। ठीक, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि वितरण का माध्य बताओ। वितरण का माध्य बताइए। x का मान दिया आपका ये और f का मान ये दिया है। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हो, सॉल्व करें। आइए देखते हैं। तो वितरण का माध्य बताइए। तो माध्य पर हम निकालेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fx का मान निकालेंगे। तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 चौको 20, 8 का 6 से 8 छंग 48, 14 का 7 से 14 सत्ते 98, 11 का 8 से 11 अट्ठे 88, और 9 का 3 से 9 तियां 27। ठीक, अब देखिए सिग्मा fx का मान कितना आता है, सबको जोड़ देंगे। 7 8 7 15, 15 8 23, 23 8 31, हासिल 3, 3 2 5, 8 5 13, 13 9 22, 22 4 26, 26 2 28। सिग्मा fx का मान है आपका 221। अब यहां से f का मान निकालेंगे तो 3 1 4 4 8, 8 4 12, 12 8 20, हासिल 2 2 3 4। तो इसका माध्य का फार्मूला क्या होता है आपका, तो होता है आपका माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ठीक, fx की वैल्यू क्या दिया है 281 अपान सिग्मा f का मान 40। ठीक, ये 0 हटे दशमलव लग जाएगा, 7 4 से काट देंगे, 7 4 सत्ते
28 पॉइंट आ जाएगा, भाग न खाई बिंदी, एक आएगा 10, 4 दूना 8, 2 बचेगा तो 20, 4 पंचे 20, अतः आपका आंसर आया 7.025। अतः आपका ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक, नोट कर लें। पहले हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौको 20, 6 अट्ठे 48, 14 सत्ते 98, 11 अट्ठे 88 और 9 तिया 27। यहाँ से एफ एक्स के सबको जोड़ देंगे तो आया 281 और यहाँ से सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे, सबको जोड़ दिया 40। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 281 और सिग्मा एफ का मान 40 दिया हो, अतः आपका आंसर है 7.025। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि माध्य बताइए, ये आपका पद है, ये आपका 12 बारता, या फिर ये आपका एफ का मान दिया हुआ है, ये आपका एक्स का मान दिया हुआ। ठीक, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, या फिर संचयी बारंबारता निकालिए। आइए हल करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स का मान, तो पहले इनका इनसे मल्टीप्लाई, तो 12 120 का 3 से, तो 12 3 36, तो 360, 13 चौको 52, 520, 14 पंचे 70, 700 और 15 छक्का 90, 900 और 16 दूना 32, 320। यहां से हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स, सबको जो ऐड कर देंगे। ठीक, जब जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा 0 और 2, 2 4 6 10 हासिल 1, 3 1 4 9 4 13 7 20 5 25 3 28, आया आपका 2800। यहां से एफ का मान निकाल लेंगे, तो 6 2 8 8 5 13 4 17 3 20। अब निकाल लेंगे माध्य, तो माध्य होता है कि अपना सिग्मा एफ एक्स अपान, या फिर कुल वैल्यू जो आती है अपने आई है 2800 डिवाइड बाई एफ का मान, तो 20 आया। ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 0 0, तो आ जाएगा आपके 140। अतः आपका ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक, माध्य नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AB का मान बताइए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। सॉल्व करें। छोटी छोटी कोशिशें ही हमको शिखर पर ले जाती हैं। कोशिश करने से एक कामयाबी मिलती है। बस आप मन से पढ़ते रहिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जो नया व्यक्ति हो सब्सक्राइब कर ले, और जो पर डे पढ़ रहा है वो लाइक भी करता जाए। आइए देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में ठीक होता है कि आपका जो भुजा पकड़ लो उसी को पकड़ लो। जैसे आपका AB, यहाँ भी आपका PQ, तो होगा आपका
ए बी अपान पी क्यू बराबर, अब देखो ए को छोड़ देंगे, पकड़ लेंगे बी सी को, तो बी सी अपान क्यू आर बराबर, अब बी को छोड़ देंगे तो ए सी अपान पी आर बराबर, ठीक। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये आपका होता है रूट पे, ठीक, बराबर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपान त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इतना होता है, ठीक। अब देखो हमको दिया क्या, केवल पी क्यू का मान दिया, अब पी क्यू है कहां अपने पास, ये है, तो इनको सबको छोड़ देंगे, जिसे दिया नहीं, पूछा भी नहीं गया है, हमसे पूछा केवल ए बी का मान और परिमाप दिया अपने पास, ठीक। तो ए बी अपान पी क्यू बराबर, ठीक, यही पी क्यू का मान रख लेते हैं, पी क्यू बराबर आपका 10 सेंटीमीटर बराबर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्रमशः 36 और पी क्यू आर का 24, यहां लिख लेंगे 36 बटा 24, अब देखो 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 का 3 से गुणा, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर, अतः आपका ए बी का मान आया 15 सेंटीमीटर, ठीक। बस आपको छोड़ना नहीं समरूप त्रिभुज में, अगर ए बी है इधर पी क्यू, बी सी है इधर क्यू आर, इधर ए सी है इधर आपका पी आर, बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, ठीक, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 5 कोण सी और कोण ए बराबर 3 कोण सी हो तो कोण सी का मान बताइए। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, जैसे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, तो ये तो आपको पता है। अब देखो कोण बी का मान क्या दिया, कोण 5 कोण सी यहां लिख लेंगे, और कोण ए का मान 3 कोण सी, तो कोण ए की जगह लिख लिया हम लोगों ने कोण 3 कोण सी, और बी की जगह 5 कोण सी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, 5 3 8 8 और 1 9, तो हो जाएगा आपका 9 कोण सी बराबर 180 अंश, तो कोण सी बराबर 180 बटा 9, तो 9 दूना 18, तो कोण सी का मान आ गया आपका 20 डिग्री, अतः आपका ऑप्शन सी सही हुआ, ठीक, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी एवं भुजा बी सी की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का एक कोण सी दिया आपका 90 अंश, तो भुजा ए सी का मान लगभग में क्या होगा, हल करें। आइए सॉल्व करते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है आपका 90 अंश दिया गया, ठीक, तो मान लेंगे आपको ये हमारा एक आपका त्रिभुज बन गया, ठीक, ए सी
और बी, सी कोण दिया आपका 90 अंश। ठीक, ए बी का मान दिया आपका 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया आपका 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वो ए सी का मान। अब देखो 90 अंश बन गया अगर, तो ये आपका विषमबाहु तो दे रहा है लेकिन आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हो क्या, यहाँ लग क्या जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो तीसरी भुजा भी लगभग में निकलेगी लेकिन अलग निकलेगी। ठीक, तो यहाँ लगा दें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपका लंब हो जाएगा, लंब। ये आपका कर्ण, तो होता है क्या आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 12, तो 12 का वर्ग बराबर लंब हमें नहीं पता, उसके यक्ष मान लेंगे, प्लस आधार 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144 माइनस इधर घट जाएगा आपका 64, तो बचेगा आपका इधर एक्स स्क्वायर। 144 में 64 घट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 80। ठीक, 80 में अगर एक जोड़ दिया जाए 81 हो जाएगा। लगभग में आपका एक्स का मान आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही हुआ, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। उनके क्षेत्रफल क्रमशः एच व ए है, तो ए अपान एच किसके समान होगा? ये आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/√2, ऑप्शन डी 1/2√2। हल करें। आइए देखते हैं, दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर। अब देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपका इस प्रकार। ठीक, ये बन गया आपका समद्विबाहु समकोण जिसको दो भुजाएं बराबर होगी, ए बी और सी। अगर ये ए आपका तो ये भी ए हो जाएगी। ठीक, इसे जब कर्ण निकालने, कर्ण आ जाएगा आपका a√2, a√2। ठीक, अब आपके इसी के बनेंगे आपको दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, तो ये कर्ण वाली भुजा है, तो ये बन गया आपका एक त्रिभुज। ठीक, तो ये a√2 है, तो आपका ये भी आपका a√2 और आपका ये भी आपका a√2। ठीक, कर्ण वाली भुजा पर, तो ये आपकी कर्ण वाली भुजा है ना आपका, तो एक हम लोग इधर बना देंगे, ये बन गया। अगर ये ए है आपका तो ये भी ए और आपका ये भी ए। अब देख क्या रहा है, उनके क्षेत्रफल क्रमशः एच, इसका मान एच है और इसका मान ए है, तो पूछ रहा है ए अपान एच, ए अपान एच। इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर। उसी प्रकार आपके इसमें हो जाएगा, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा a√2 है, तो इंटू a√2, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल, और देखिए ए से आपका ए कैंसिल, तो आ जाएगा आपका a अपान एच बराबर, वह ऊपर आपका 1 बचा, या √2 का √2 से मल्टीप्लाई, तो 2, तो a अपान एच का मान 1/2। ठीक, नोट कर ले, अच्छा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और उसकी परिमिति, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या
और माध्यिकाओं की औसत लंबाई क्रमशः पी, आर, कैपिटल आर और डी है, तो ए अपान पी किसके समान होगा? सॉल्व करें। ए अपान पी किसके समान होगा? ये आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए r+1 का होल स्क्वायर अनुपात डी, दूसरा ऑप्शन r अनुपात 2, तीसरा r अनुपात 1, तीसरा r-1 का होल स्क्वायर अनुपात स्मॉल r। सॉल्व करें। कहते कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र पे, तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है। आइए देखते हैं, हमसे पूछा क्या है? ए अपान पी का मान। ठीक, ए अपान पी का मान। अच्छा, हमको कल हमने पढ़ाया था आपका कि स्मॉल आर बराबर क्या होता है? स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपान यस। डेल्टा यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो वहां ऊपर क्या है? त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज का ए दिया है, तो यहाँ हम लोग अगर निकालें स्मॉल आर बराबर, तो ए अपान एस हो जाएगा, ए अपान यस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये ए अपान पी बराबर, अगर हम ए को सेम ऐसे लिख लें, पी क्या है? आपका परिमाप, जबकि ये आपका अर्ध परिमाप है, तो पी बराबर क्या निकलेगा? आपका 2s। ठीक, 2s। अब अगर यहां से हम लोग यस की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर दें, तो यहां से आएगा आपका s बराबर ए अपान स्मॉल आर। एस इधर चला गया, आर नीचे आ गया, एस बराबर ए अपान स्मॉल आर। अगर यहाँ एस का मान रख दे अगर, तो आ जाएगा अपना ए अपान पी बराबर ए अपान 2 इंटू एस का मान इंटू ए बटे आर। अब देखिए ए से ए कैंसिल, आर ऊपर चला जाएगा, तो ए अपान पी बराबर स्मॉल आर बटे 2, अतः आर अनुपात 2 सही है आपका। ठीक, बस क्वेश्चन आपका लंबा था, लेकिन उसका लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो ए अपान पी का मान पूछ रहा है, ए अपान पी बराबर ए, और पी के आपका परिमाप, परिमाप होता है आपका 2s के बराबर, जबकि यस आपका अर्ध परिमाप है। जबकि होता क्या? स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपान यस, डेल्टा यहाँ आपका ए दिया हुआ, तो आर बराबर ए अपान यस। यहां से हम लोगों ने s का मान निकाल लिया, s बराबर ए अपान आर, यहाँ पुट कर दिया, a से a कैंसिल, r ऊपर चला गया, a अपान पी बराबर r/2, अतः r अनुपात 2 आ रहा है। ठीक, अच्छा सवाल था, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार है, BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD अनुपात BC बराबर 2:5, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा? नोट करें। तुम जैसा हमें बस दिलबर न मिलेगा। और ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ABC ये बन गया अपना छोटा सा त्रिभुज A B और C। ठीक, त्रिभुज ABC बन गया। बोल रहा है D बिंदु इस प्रकार है कि BD अनुपात BC, मतलब कहीं भी आपका बिंदु D इधर माध्यिका नहीं है, अगर माध्यिका पड़ती तो BC को आधे आधे बराबर भागों बांटती, लेकिन कोई बिंदु D है जो A से आया है। ठीक, ये कोई बिंदु आपका D है। अब BD अनुपात BC, तो BD का मान 2 है और पूरी BC का मान 5 है, तो अगर DC का मान पूछे कितना आ जाएगा, तो 5 में 2 माइनस कर देंगे, तो DC का मान आ जाएगा 3। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए डी सी। अब देखिए, अगर बीच में अगर कोई लंबाई बीच से कट दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, दोनों भुजाओं के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए ये आपका लंबाई काम करेगा। ठीक, तो बन जाएगा आपका त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखेंगे ए बी डी में तो होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस आधार तो 2 है आपका, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपकी एडी, सेम एडी सी में 1/2, इसके लिए आधार डीसी काम करेगा। तो आधार इंटू ऊंचाई, यहां आपका आधार 3 है और ऊंचाई सेम आपकी वही एडी है, एडी से एडी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो अनुपात आ जाएगा वही आपका 2:3। अतः आपका ऑप्शन ए सही हुआ। अच्छा सवाल था ये। ठीक, एग्जाम के आने के लिए नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आपका, यदि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca तो a + c/b का मान क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करें। आइए हल करते हैं। अगर कोई कंडीशन न दी हो तो कोई ऐसे अंक मान लीजिए जो दोनों के बराबर में आ जाए। ठीक, जैसे अगर हम a बराबर b बराबर c बराबर 3 मान के चेक कर लें। ठीक, देखो 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9, फिर 3 का वर्ग 9 बराबर, देखो a का विमान 3 है, b का विमान 3 है और c का विमान 3 है, 3 का 3 से गुणा तब भी आपका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अतः 9 9 9 27 बराबर 27। इसका मतलब हुआ हमसे मान पूछ रहा है वो a + c का, a का विमान 3 है, a + c/b का मान पूछ रहा है, तो a का विमान 3 है तो लिख देंगे 3, और b का विमान वही 3 है और c का विमान 3 है, 3 और 3 6/3, तो 3 दूना 6, अतः आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 3x + 3x = 1 तो x³ + 1/x³ + 1 का मान क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करें। तुम जैसा यहाँ कोई दिलबर न मिलेगा। आइए हल करते हैं। तो पूरे इधर से हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, जब 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा x + 1/x = 1। ठीक, 3 यहाँ गुणा पे वहां चला जाएगा भाग में, तो आ जाएगा आपका x + 1/x बराबर 1/3। ठीक, हमको क्यूब का मान चाहिए तो यहाँ क्यूब का मान निकाल लेंगे, तो आ जाएगा आपका x³ + 1/x³ बराबर a³ तो a³ मतलब 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। अब प्लस का तो आ जाएगा माइनस में, तो -3a, तो 3a की जगह आपका 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1/27 -1। अब देखिए मान चाहिए किसका, हमका +1 करके भी, तो हम लोग x³ + 1/x³ क्यों ना हम लोग यही एक जोड़ दें अपने मन से, तो +1 इधर और आपका +1 इधर, अब +1 -1 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 1/27। अतः आपका ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिया आपका, यदि x = 12 हो तो
एक्स के पावर 5 माइनस 13 एक्स के पावर 4 प्लस 13 एक्स के पावर 3 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 1 का मान बताइए। सॉल्व करें। प्लीज चैनल थोड़ा छोटा है, जो भी अगर नया व्यक्ति आए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। और टीचर की मजबूती है उसके छात्र होते हैं, वो कोई भी टीचर एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स के पावर 5 माइनस, इसको हम तोड़ देंगे, लिख लेंगे अंदर आपका 12 प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 4। ठीक, सेम प्रक्रिया इधर भी कर देंगे हम लोग। 12 प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 12 प्लस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक, एक्स माइनस 1। अब देखिए x के पावर 5 माइनस के अंदर गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा आपका 12 x की घात 4 और माइनस x की घात 4 प्लस 12 एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस x माइनस 1। अब देखिए x 12 का मान x दिया है तो यहाँ अगर x रख लेंगे तो घात 5 हो जाएगी। जैसे x के पावर 5 माइनस x का जब मल्टीप्लाई होगा 12 की जगह तो x की घात 5 हो जाएगी। इधर आपका x की घात 4, सेम आपका यहाँ भी आपका 3 से 4 बढ़ जाएगा तो x की घात 4 प्लस x क्यूब माइनस यहाँ भी आपका हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 12 है, ये 12 का मान एक्स है, एक एक्स तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1। देखिए एक्स के पावर 5 प्लस ये माइनस ये कट गया, ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, बचा हमारे पास एक्स माइनस 1 और एक्स का मान अपने पास 12 और माइनस 1 तो आंसर आया 11। अतः आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। सबसे बेहतर है कि पेन कॉपी लेके बैठें। और ये आपके आज के क्लास का आखिरी सवाल, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर m हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर m दिया हुआ है। जब आपका सेक और tan पे मान दे तुरंत अगला मान निकाल लेंगे माइनस में हम लोग, तो यहीं से आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/m। ठीक, अब देखिए आपके ये tan थीटा आपका कट जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक थीटा और सेक थीटा आ जाएगा आपका 2 सेक थीटा बराबर m प्लस 1/m, m का m से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/m। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपका सेक थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/2m। ठीक, अब देखिए हम लोग एक बनाएंगे, त्रिभुज बना लेंगे यहां से, छोटा सा आपका त्रिभुज ए बी सी। ठीक, देखो आर्ट हमें ज्यादा आता नहीं है, जैसा बन जाए उस देख लिया करो। ठीक, ए बी सी। सेक थीटा होता है कि आपका, अगर आपको याद है लाल बटे कक्का, तो काश का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार,
तो कर्ण का मान क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1 और आधार का मान 2m। यहां से हम लोग निकाल लेंगे इस वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, इसका वर्ग हो जाएगा। वैसे सीधे आपको निकाल लेना चाहिए, लेकिन फिर बता रहे हैं हम। आएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमें मालूम नहीं, एक्स लिख लेंगे, प्लस आधार का स्क्वायर 2 का वर्ग तो 4m स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा आपका m के पावर 4 और प्लस 1 माइनस नहीं प्लस 2m स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर m के पावर 4 माइनस प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर m के पावर 4, 4 पर m ये घट जाएगा तो प्लस 1 और माइनस 2m स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ये m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका m स्क्वायर माइनस 1। तो लंब का मान आया आपका m स्क्वायर माइनस 1। अब पूछ क्या रहा मान हमसे, साइन थीटा का। साइन थीटा वाला होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या अपने पास m स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण का मान तो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 है कोई ऑप्शन आपका, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 अपन m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।